आज अधिकांश भारतीय जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं इतिहास को, वह बोलते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। दोनों को ही मेरी तरफ से सम्मान है, दोनों को ही मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन इससे एक बात साबित हो जाती है कि उस समय 47 करोड़ भारतीयों में सिर्फ एकमात्र व्यक्ति था, मोहनदास करमचंद गांधी, जो भगत सिंह को फांसी के फंदे से बचा सकते थे। ये बात तो जाहिर हो जाती है। उनके जो विरोधी उनको गाली देते हैं, वह ये बात साबित कर देते कि सिर्फ एक ही मात्र शख्स था जो उन 3 महान क्रांतिकारी को फांसी की फंदी से बचा सकता था। दूसरी बात, भगत सिंह अगर फांसी की फंदी से बच जाते तो क्या 50 साल या 70 साल की जिंदगी जीते सुखदेव या राजगुरु, तो क्या उनकी जिंदगी बेदाग रहती या उनकी जिंदगी में भी दाग लगते? क्योंकि दाग तो राम पे भी लगे हैं, कृष्ण पे भी लगे, हर किसी की जिंदगी बेदाग नहीं रही। बुद्ध पे भी लगे हैं, महावीर पे भी लगे हैं, हर किसी पर दाग लगे हैं। बेदाग जिंदगी उनकी भी नहीं रहती। भगत सिंह खुद जानते थे कि उनका मरना कितना जरूरी है देश के लिए। बात करेंगे भगत सिंह की किसी और वीडियो में। आज टॉपिक का विषय है महात्मा गांधी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले महात्मा गांधी को गाली देते हैं। मैं भी आज से 2006 तक महात्मा गांधी को बुरा मानता रहा, पढ़ा नहीं था। जब मैंने डीपली पढ़ा उनके बारे में पढ़ा और फिर खुद विचार किया, तब मुझे लगा कि महात्मा गांधी का मार्ग बहुत सही था। ओशो को भी सुना है, ओशो ने बोला, जब ओशो को सुना है कि ये कैसी क्रांति थी जो 10-20 सालों में आप आजाद हो पाए। ओशो को मानते हैं, सुना है, मैंने सभी को सुना, अवलोकन किया है, खुद विचार किया डीपली, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा हम और पीछे जाएंगे, गांधी जी के एरा के और पीछे। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। मैं रिस्पेक्ट करता हूं रानी लक्ष्मीबाई की, सभी की करता हूं उस समय, लेकिन वो लड़ाई जनमानस की लड़ाई नहीं थी। हम 2000 साल से गुलाम बन रहे थे, चाहे वो भारत के अंदर के राजाओं के हों या बाहर के। और भी बाहर के आए, वो भारत में रहने लगे, भारत के बन गए, उनके भी गुलाम थे। अंग्रेज बाहर से आए, कुछ समय तक बाहर के आए, उन्होंने देश को गुलाम बनाया, हम उनकी गुलामी करने लगे। कुछ बदलाव नहीं हुआ, हमारी जिंदगी वही थी जो आम जनमानस की थी। गंगाधर राव एस की जिंदगी काट रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाई लड़ी थी, पहले अपने झांसी जब उनकी जाने लगी तब उन्होंने लड़ाई लड़ी। हालांकि बाद में उन्होंने इस लड़ाई को भारत की आजादी से जोड़ दिया, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं लड़ रही थी। जब उनकी खुद की झांसी पर खतरा आया तब लड़ी। क्रांति क्यों फैल हुई थी आपको पता है, बहुत सारे कारण। एक कारण है कि ये जनमानस की क्रांति नहीं थी, ये सब कुछ लोगों की क्रांति थी। इसमें एक और शख्स थे, मंगल पांडे, उनके बारे में वीडियो बनाएंगे कि उनकी लड़ाई किस आधार पर थी। डीपली वीडियो बनाएंगे इन क्रांतिकारियों पर, पूरा मैं रिसर्च करके ही बताऊंगा, जो फैक्ट के साथ। बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी ने ये सब चीजें देख ली थी। गांधी जी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, वकील तो सब वकील बनते थे, जैसे आपको पता है हमारे नेहरू जी जो भी थे सब वकील बनते थे ज्यादातर, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी अफ्रीका गए 1892 में, बैरिस्टर थे, वहां पर जाते थे, अच्छी खासी पगार थी, सैलरी थी। 1893 में उनके साथ एक घटना होती है पिल्टोरिया प्रांत में, जहां पर उनको एक फर्स्ट क्लास बोगी में रहते हैं ट्रेन की, उनको उठा के फेंक दिया जाता है कि अभी चल काले, वहां से अंग्रेजों द्वारा। इस घटना के बाद चाहते गांधी जी उससे बदला भी ले सकते थे, वहां पर भी गाली दे सकते थे या कुछ लोगों को लाकर उनसे लड़ सकते थे, लेकिन उनके सामने एक ही विचार आया, इस व्यवस्था को बदलना होगा। ये जो मेरे साथ हुआ है ये किसी के भी साथ हो सकता है, इस व्यवस्था को बदलना होगा। और फिर उन्होंने अफ्रीका में इसके लिए लड़ाई लड़ी बहुत समय तक कि भारतीयों के लिए। अब इसे पढ़ लेना आप। उसके बाद वो जेल में भी रहे अफ्रीका में। अफ्रीका में लड़ाई लड़ने के समय वो जेल में रहे, जब जेल में शायद आपको एक घटना होगी, 2 साल तक वो जेल में रहे। जेलर ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। जेलर फेयर कलर का था, गोरा, उनके कारण 2 साल तक इतना बुरा बर्ताव किया, आप लोग सह नहीं सकते। आप लोग गाली नहीं सह सकते, कुछ नहीं सह सकते, आपके पास इतनी सहनशीलता नहीं, तो मेरे अंदर भी नहीं उतनी। वो व्यक्ति 2 साल तक जिसको इतना बुरा बर्ताव किया गया, उसने जेलर के लिए जेल से जाते समय गिफ्ट दी।
जेलर ने सोचा हो सकता है इसमें बम होगा। जेलर ने अपने आराम से खुलवाया और जब खोला तो उसमें जूतियां थी, वो भी जूतियां गांधी जी ने 2 साल तक अपने हाथ से बुनी थी और जेलर को जाते समय विदा लेते समय दी। जेलर ने जाके गांधी जी को कहा कि हम आपकी जूतियां पहनने लायक नहीं, हमारी इतनी औकात नहीं, आप जैसे महात्मा। वो जेलर भी प्रभावित हो गया था। गांधी जी से उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में जब अफ्रीका गए तो उनको प्रेरित किया भारत में आके आप आज़ादी की लड़ाई लड़ाई, क्योंकि वहां पर एक सफल आंदोलन उन्होंने कर लिया था वहां के जो नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर। तो भारत आए और भारत में उन्होंने 1917 पहला आंदोलन किया। 1915 में भारत आए, 1917 में इस तरह से उन्होंने आंदोलन किए। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी दिमाग में डाल ली थी, अगर हमें अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है, जो लोग कहते कि गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, क्यों अपनाया? उस देश में, जिस देश में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अगर हम सशस्त्र क्रांति करते हथियारों की, तो किसी के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे और अंग्रेजों से बेहतर हथियार तो हमारे पास थे नहीं। हमारा विज्ञान भी पीछे था, हमारे हौसले भी पीछे थे, हमारे पास पैसा भी। हम अंग्रेजों की ही गुलामी कर रहे थे, उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे। अब हमारे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिलाने वाले भी एक तिवारी थे। चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करने वाला भी एक भारतीय था, वो भी तिवारी ही था। तो आप कैसे रानी लक्ष्मीबाई का गद्दारी के साथ गद्दारी करने वाला दूल्हाजू, मीर जाफर गद्दार था। तो भारतीय ही तो गद्दार थे, खाने के लिए पैसा नहीं था जिस देश में। तो गांधी जी ने ये बात अवलोकन कर ली थी, दिमाग में डाल ली थी कि नहीं, हिंसा नहीं। उन्होंने सबसे पहले देश के जनमानस में ये बात जगा दी थी, हर किसी के दिमाग में डाल दी थी कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, किसी राजा महाराजा की लड़ाई नहीं है ये, ना किसी धर्म की लड़ाई है। क्योंकि जिस व्यक्ति की हम बात करेंगे मंगल पांडे की, हुआ है, उनकी लड़ाई दूसरी थी। और 1857 की क्रांति में लड़ाई दूसरी थी, राजा महाराजाओं की लड़ाई थी। उससे पहले भी बहुत सारी, जैसे कित्तूर की रानी ने भी लड़ाई लड़ी थी चेन्नप्पा ने, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत लड़ाई थी। इस लड़ाई को गांधी ने देश की लड़ाई बना दी है, जन जन की लड़ाई बना दी। दूसरी बात, जिन क्रांतिकारियों को गांधी जी का मतभेद मानते हैं, जिनके मतभेद थे गांधी जी से, वो सब गांधी जी प्रभावित होकर ही बाद में आए। यानी 1869 में जन्मा ये व्यक्ति, जिससे प्रभावित होकर 1892 में जो 1894-92 में जो नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, राजगुरु, पंडित चंद्रशेखर, ये सब गांधी जी को ही अपना आइडल मानते थे। भले ही बाद में इनके मतभेद हो गए, लेकिन इन सब के आइडल ही महात्मा गांधी थे, जो आप महात्मा गांधी को गाली देते हैं। इन सब के नेताजी ने तो असहयोग आंदोलन, वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेडियो पर जापान से बोला था कि गांधी जी के साथ खड़े हो जाओ भारत के सभी लोगों के लिए। जब गांधी जी ने सीधा भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, विद्रोह किया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो नेताजी ने वहां से बोला था। नेताजी ने ही गांधी जी को बापूजी की उपाधि दी थी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दूसरों ने दी थी, गांधी जी ने नहीं बोला था। हमारे जो वर्तमान में 2014 के बाद जो भारत आजाद हुआ है, उनके विश्व गुरु की तरह है, हम नॉन बायोलॉजिकल है, ये गांधी जी ने कभी नहीं बोला। गांधी जी ने कुछ अपने आप को कभी कुछ नहीं बोला। जैसे आज बोलते हैं हम तो नॉन बायोलॉजिकल है, ईश्वर ने हमें भेजा है, कल की तरह बोले हम ईश्वर, हम ही ईश्वर है, लेकिन गांधी जी ने कभी नहीं बोला। गांधी जी को नोट पर छापने वाले कौन व्यक्ति थे? नेहरू जी। नेहरू जी ने अपने आप को नोट पर नहीं छापा, गांधी जी को नोट पर छापा। नेहरू जी के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो गांधी जी के साथ सबके विचार मतभेद थे कुछ कारणों से, लेकिन गांधी जी को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर भी कुछ चीजों को लेकर उनके मतभेद थे, लेकिन गांधी जी ने भी बाबा साहब को उतना ही सम्मान दिया है। भगत सिंह को बचाने की गांधी जी का 1931 में इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने बहुत प्रयास किया था बचाने का, लेकिन इरविन की हट योग के कारण गांधी जी उनको नहीं बचा पाए। इरविन ने बोला, गांधी जी चाहते थे कम से कम इनको सजा कम हो जाए और ज्यादा हो तो उम्र कैद की सजा हो जाए या कम से कम सजा हो जाए, लेकिन इरविन की हट, इरविन चाहते थे ये माफी मांगे, सबसे पहले वो क्रांतिकारी का रास्ता छोड़ दें, तो हमें छोड़, लेकिन भगत सिंह वो चीज छोड़ना नहीं चाहते थे। भगत सिंह के बारे में बाद में बात करेंगे, विश्लेषण। तो महात्मा गांधी ये चीज जान चुके थे। और अब एक भी बात बोलना चाहता हूं, एक ही मात्र व्यक्ति, सभी क्रांतिकारी जितने भी थे
सब आज़ादी दिलाने से पहले ही चले गए, लेकिन एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी दिलाने के बाद शहीद हुआ, वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने 1869 में जन्म लिया, 1948 में गए, लेकिन एक देश को आज़ाद कराने के बाद ही गए। वो भी एक कायर व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई, शायद उसको गलत गोली चलाने थी किसी और पर, जिन्ना पर, और गोली चला दी गांधी पर, यानी जिन्ना पर गोली चलानी थी और गांधी पर गोली चला दी। एड्रेस गलत मिल गया उसको, ये तो पता नहीं, लेकिन वो व्यक्ति देश को आज़ाद करा के गया। उस पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। मैं नहीं कहता गांधी में कुछ, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं रहता। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में होता है कि इन्होंने अपने उसमें लड़कियों को शामिल नहीं किया, भिक्षु नहीं बनाया। तो इतिहास के महान से महान व्यक्तियों के बारे में ये सब चीजें होती रहती हैं। तो गांधी जी के साथ कुछ हो सकते, लेकिन गांधी जी को आप पूरी तरह से गलत कर दे कि उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचाया, उन्होंने हिंसा आज़ादी, अगर अहिंसा से आज़ादी मिली तो ये क्या काम के थे, हिंसा से आज़ादी मिली, ये कुर्बानियां गई हैं, ये सब चीज़ें। हिंसा से आज़ादी मिली ना, भगत सिंह हिंसा कर रहे थे। भगत सिंह सिर्फ चेतावनी देना चाहते, अंग्रेजी सुनाना चाहे, इसलिए उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार भी करवाया था, आपको शायद पता है। तो गांधी जी ये बात पहले जानते थे कि हम हिंसा से नहीं अंग्रेजों से आज़ादी पाता, हमारे पास हथियार लड़ने के लिए थे नहीं, गरीबी थी, भुखमरी थी उस देश में, जनमानस जुड़ानी था, उन्होंने जनमानस को जोड़ा। और तो और आप लोग अच्छे कपड़े पहन रहे, ठंड में अच्छी जर्किन पहन के घूमते, जैसे मैं जर्किन में हूँ, ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अच्छे कपड़े शौक के, जितनी हमारे पास पैसा वैसे कपड़े पहनते, फंक्शन। वो व्यक्ति वकील था, देश की आज़ादी के लिए, सिर्फ देश की आज़ादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कपड़े छोड़ दिए, कभी कपड़े नहीं पहने। यहाँ तक कि विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के पास गया था, और वहां पे गया था ऐसे ही धोती पहन, जब वो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कहते कि उगारा, जब चर्चिल ने देखा, ये तो सच में, उन्होंने चर्चिल से सीधा बोले थे, जनाब हमारे कपड़े तो आपने छीन लिए। ये बोलने वाला गांधी जी थे। रानी विक्टोरिया, इंग्लैंड, जिस ग्रेट ब्रिटेन, जिसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, उससे टकराने वाले गांधी जी थे। और आप गाली देने वाले, और उनको गाली देने वाले, अपने वार्ड के पार्षद के सामने जुबान बंद हो जाती है, कलेक्टर के सामने जाए और पुलिस वालों को देख के घिग्गी बन जाती है, और बात करते गांधी जी के जो विक्टोरिया से टकरा गए थे उनकी बात करते हो। अरे अपनी औकात देखो पहले, पार्षद से नहीं टकरा पाते हो, कलेक्टर के सामने घिग्गी बन जाती, पुलिस वाले के सामने घिग्गी बन जाती है, और वहां पर हर किसी को जयराम जी करते रहते, जयराम जी गांव में जयराम जी ठोकर, और गांधी जी को गाली देते हो। औकात देखो पहले अपनी। गांधी जी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, बिना गाड़ी के 4 कदम नहीं चल पाते हो, और बात करते हो उसकी जो जिंदगी भर पैदल चलता रहा, क्योंकि आम जनमानस को जुड़ना था, आम जनमानस तक क्रांति पहुंचानी थी। वरना 1857 की क्रांति क्यों फैल हुई थी, यही रीजन था, यही कारण था। आम जनमानस को फायदा नहीं था 1857 की क्रांति में। तो गांधी जी की बात करते हो, गांधी जी को डीपली पढ़ो, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो गाली मत दो। मैं किसी को गाली नहीं देता क्रांतिकारियों में, जिस किसी का कम योगदान है, किसी का ज्यादा योगदान है। मैंने तो माफी वीर के बारे में पढ़ा है कि पहले जो माफी वीर थे वो बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे, बाद में वो बदल गए, वो अलग बात है, जेल से छूटने के उन्होंने माफी मांगी, फिर उनकी पूरी विचारधारा ही बदल दी, आइडियोलॉजी बदल दी। क्योंकि उसके पहले वो व्यक्ति ऐसा था कि उनको रियल में हीरो था, उसके जेल जाने के पहले रियल में हीरो था, उसके बाद उसने पूरी विचारधारा बदल दी। लेकिन भगत सिंह ने उसकी तरह काम नहीं किया। भगत सिंह को तो बात ही अलग, वो तो निराले ही हैं। तो किसी को गाली मत दो, उसकी आइडियोलॉजी को समझो, उसकी विचारधारा को समझो, उसको रिस्पेक्ट दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए आपके क्या विचार है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और इसी तरह कुछ क्रांतिकारियों पर विशेष एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।